है कि मेरी उम्र 34 साल की है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, अब मन में इच्छा भी नहीं है। मेरे माता पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं, पर मैं वृंदावन वास कर भजन करना चाहती हूँ। अच्छा, लड़की है, चाहती हूँ। अनुसुईया चौहान हिमाचल प्रदेश से है। तो आपकी आयु 34 वर्ष हो चुकी है, आप शादी कराना अब नहीं चाहती। मन में जब है ही नहीं, क्यों लफड़े में पड़ो? मन में है तो शादी करो, यदि मन में नहीं तो मत पड़िए इस लफड़े में, आप भजन कीजिए। अब रही बात माता पिता रोकते हो तो रोकेंगे, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। लड़की जाती है अकेली बाहर तो लोग उंगली आपके ऊपर भी उठाएंगे, आपके परिवार के ऊपर भी उठाएंगे। इसलिए माता पिता यदि आपको रोक रहे हैं तो माता पिता का कोई दोष नहीं है, माता पिता को रोकना ही चाहिए, वो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। फिर भी यदि माता पिता मेरे प्रश्न का उत्तर सुन रहे हैं, यदि हो तो मैं कहना चाहूँगा, तो लड़की को आप यहां भेज सकते हैं हमारे पास महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, बल्कि इतना सुरक्षित लड़कियां घर में भी नहीं, वहां भी उनको कुसंग मिल जाएगा। हमारे यहां सब लड़कियां बड़ी सुरक्षित हैं, बिना हमारे पूछे कोई गेट पार नहीं कर सकती। हमारा आश्रम लड़कियों के लिए स्वर्ग भी है और जेल भी है। जेल है इसलिए कि बाउंड्री से बाहर कोई बिना पूछे नहीं जा सकती। स्वर्ग इसलिए है कि सब सुख सुविधाएं भगवान के भजन में जो चाहिए सब कुछ यहां मिलेगा। तो इस आश्रम जैसा स्वर्ग हो सकता कहीं और हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं। और इस बात को मैं नहीं कहता, और संत भी इस बात को कहते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षित राधा कृष्ण परिवार। इसलिए आप अपनी बेटी को यहां छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। बल्कि माता पिता के पास भी बेटियां इतनी सुरक्षित नहीं, वहां भी सहेली के मिलने के बहाने, बाजार से कुछ खरीदने के बहाने जा सकती हैं बाहर, कुसंग का शिकार हो सकती हैं। लेकिन इस आश्रम में ऐसा नहीं हो सकता। ये आश्रम बड़ा पवित्र और बड़ा मर्यादा वाला आश्रम है। और यहां ऐसा नहीं कि लड़कियां घुट घुट के रह रही हैं, पूछो इनका मन नहीं लग सकता बाहर कहीं जाकर, अपने घर में भी इनका मन नहीं लग सकता। भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी साधन चाहिए सब कुछ मिलेंगे, जीने के लिए जितने साधन चाहिए सब कुछ मिलेंगे। सारी सुविधा मैंने बच्चों को अपने दे रखी है, और मैं बाप इनके सर पर बैठा हूं और बिल्कुल मर्यादा सिखाता हूं, और मैं इनको रोकता भी नहीं। अब कल ही कहा था कि मैं, हमारी एक साधक संत कि राधा कुंड किसी के संग अकेली में किसी को भेजता, तो राधा कुंड कुछ सामान लेने के लिए जा रही, और हमने भेज दिया कि मेरे बिना पूछे गिरिराज तक भी कोई, ऐसा नहीं कि मैंने कोई जेल बना रखे, नहीं, ऐसी मर्यादा अपने आप ही मैंने सिखा रखी। मर्यादा यही है कि मैं सबके लिए पिता के समान हूं, सब मेरे बच्चे हैं, यहां चाहे बूढ़े भी क्यों ना हो, मैं सबके प्रति वात्सल्य भाव रखता हूं। ये सहज पंडित जी की मेरे ऊपर कृपा है। यहां तक कि कोई 80-90 साल की बुढ़िया क्यों ना हो, उसके प्रति भी मेरे अंदर पुत्री जैसा भाव आता है, बच्चा है मेरा, ऐसा आशीर्वाद पंडित जी का दिया हुआ है। वात्सल्य भाव के उपासक थे, कृष्ण को पुत्र मानते थे, वही भाव मेरा बन गया। सब चाहे कोई 90-100 साल का बूढ़ा क्यों ना, उसको भी मैं यही सोच के गले लगा तो मेरा बच्चा है, ऐसा मेरा भीतर से भाव। मैं बाहर से लगता हूं इस उम्र का, भीतर से तो मैं 100 साल का वृद्ध की तरह मेरा स्वभाव है। सब मेरे बच्चे हैं, ऐसा मेरा भाव। तो यहां पर आप अपनी बेटी को भेज सकते हैं, उस समय सुन रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित। और मैं इस बात का मुझको गर्व है, और भी संत इस बात को कहते हैं, यहां महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। और वृंदावन में मैं महिलाओं के लिए स्पेशल बना रहा हूं, कोई भी महिला रहेगी वहां पर और खूब भजन चिंतन करके। तो महिला साधकों के लिए बरसाना में 108 कुटियां बन रही हैं, और पुरुष साधकों के लिए बरसाना में 108 कुटियां बन रही हैं। और यहां पर सब मिक्सचर है, स्त्री महिला और पुरुष भी सब इकट्ठे हैं। लेकिन मैंने जो संस्कार दे रखे हैं अपने बच्चों को, साधक संतों को, महिला संतों को, जो मैंने संस्कार दे रखे हैं, वही उनके संस्कार उनके ऊपर कंट्रोल रखता है। मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने जो संस्कार दे दिए अपने बच्चों को, यहाँ पुरुष संतों को भी, महिला संतों को भी, जो मैंने संस्कार दे रखे, मुझको विश्वास, मेरे दिए हुए संस्कार उनको भटकने नहीं दे सकते। इसलिए यदि आप शादी करना चाहें, थोड़ा भी संस्कार मैं कहना चाहूंगा, माता पिता की बात मानकर शादी करा लें। यदि आपके मन में शादी का बिल्कुल भी नहीं है, चाहे स्वर्ग से कोई देवता कामदेव उतर के आ जाए, उसको देखकर भी भाई साहब नमस्ते कहो, ऐसा पवित्र भाव यदि आपका हो चुका है, आप निश्चिंत हो जाओ। आइए, गोवर्धन आश्रम में आपका स्वागत है। जीवन भर का आपका खर्चा राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट, बस आप तो भजन कीजिए, अपना भी नाम और अपने माता पिता के भी नाम रोशन कीजिए। तो इसलिए आप आ सकते हैं, लेकिन कहीं और जगह के लिए मैं नहीं कहूँगा, घर में रहो। यदि फिर भी आना चाहे तो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट, यहाँ महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। वैसे तो ब्रज का माहौल बहुत अच्छा है, कहीं भी रहें। हमारे बच्चे गिरिराज जी की परिक्रमा रात को भी करने निकल जाते हैं, यहाँ स्त्री पुरुष रात को भी दिन रात परिक्रमा, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और अब तो हमारे योगी जी का राज है, योगी जी के राज में तो कहीं भी कोई गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, सब सफाया कर दिया, रोड बढ़िया बना दी हमारे योगी जी ने। और ब्रज को तो ऐसा चमका दिया है, 84 कोस की परिक्रमा और सराटे से गाड़ियाँ जाती हैं। और अब तक इन 70 सालों में गाड़ियाँ का पैदल 84 कोस की परिक्रमा करने में धोती ऊपर करनी पड़ती थी, कीचड़ से गुजरना पड़ता था। ये था पहले के राज्यों में। लेकिन जब से भाजपा आई, और क्या ब्रज को चमका दिया, गाड़ियां सराटे से जाती हैं सब जगह, बढ़िया सरोवर, नहाने के लिए क्या, आचमन करने के लिए भी जल इतना गंदा सरोवरों का था, लेकिन जब से भाजपा, सरोवर भी पवित्र होने लगे, क्या चमका दिए, घाट बना दिए सुंदर, बहुत बढ़िया।
मैं योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि योगी सरकार बनी रहे हर प्लान में। ये सब के लिए कोई दंगा नहीं होता है उत्तर प्रदेश में। पहले कितने दंगे होते थे, सुनते रहते थे मीडिया से, और अब कोई दंगा नहीं। हिंदू मुसलमानों में भी कोई दंगा नहीं हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास। बहुत अच्छा।